मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आजकल T20 मैच शुरू है। आप सब लोग शौक़ से देखते होंगे और उसमें पाकिस्तान की फतेह और भारत की हार ख़ास तौर पे इसके चर्चे हो रहे हैं। बहुत से टीवी चैनल 24 घंटे तबसरा करते हैं कि भारत की टीम को मतऊन किया जा रहा है, उसको लान तान की जा रही है, उसके अपने लोग तनकीद करते हैं और हमारी टीम की सताइश हो रही है, तारीफ़ हो रही है। मैं आपसे कहता हूँ कि ये बात ठीक है कि एक टीम जो हारने वाली है वो तज्ज़िया करती है कि कौन सा खिलाड़ी किस अंदाज से गलत खेला और उसको किस तरह से सही खेलना चाहिए था और टीम के अंदर क्या कमज़ोरियां हैं, कोच के अंदर क्या कमज़ोरी है, कोच ठीक है नहीं है, हालात जो हैं वो वसाइल हैं कि नहीं हैं, वसाइल पूरे हैं या थोड़े हैं, सबका तज्ज़िया किया जाता है और इन वजूहात को दूर किया जाता है जिससे खिलाड़ी हार गए हैं। मैं आपसे कहता हूं कि अगर यही क्रिकेट दुनिया के 144 मुमालिक में हो, बल्कि ये तो मैं एक बात और मैं कहता चलूं कि बहुत से मुल्क ऐसे हैं तरक्की याफ्ता जिनमें क्रिकेट है ही नहीं है। अमेरिका है उसमें नहीं है, रूस में नहीं है और फ्रांस में नहीं है, जर्मनी की टीम नहीं है, होगी तो इतनी अच्छी नहीं होगी कि मुकाबले में उतर सके। बाकी खेले हैं, उनके लोग खेलते हैं और अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं और खेलों के ज़रिए से जो कुछ भी वो मुकाबले में आते हैं और ख़ुशी का इजहार करते हैं, अपनी सेहत को बरकरार रखते हैं, वो सब कुछ करते हैं, लेकिन कोई उनके निज़ाम में खलल नहीं आता इस खेल ना होने की वजह से। मैं बात ये करता हूँ कि अगर एक दुनिया के 140 मुमालिक में क्रिकेट का खेल हो, मुकाबले में आए और पाकिस्तान उसमें 124वें नंबर पे आए, तो क्या दुनिया में पाकिस्तान की इज़्ज़त होगी या ज़िल्लत होगी? यकीनन ज़िल्लत होगी। 140 मुमालिक में खेल के मुकाबले में उतरे हैं और हमारा नंबर 124वां है। ये कितनी शर्मिंदगी की बात है। ऐसा हो तो ऐसी गत बने पाकिस्तान की, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की, गत की बजाय बल्कि गुत बने, इतनी बेइज्जती हो कि आप हैरान रह जाएं। लेकिन अफसोस की बात यह है, जो मैं बात कहना चाहता हूं, कि क्रिकेट से 1000 गुना ज़्यादा, लाखों गुना ज़्यादा, करोड़ों गुना ज़्यादा अहम जो शोबा है उसमें दुनिया के 140 मुल्कों में हमारा नंबर 124वां है। वो शोबा है जिनके साथ हम वाबस्ता हैं। तालीम का शोबा 124वां नंबर है हमारा 140 मुमालिक में से। अब आप पहले आपने तालियां बजाई थी, अब आप तालियां बजाएंगे? देख लें हमारा मिजाज कैसा है। हमारा मिजाज ऐसा है, बिल्कुल सतही किस्म का, गहराई के साथ। और मुझे बात याद आ रही है
गुलामी में न काम आती है तदबीरें न शमशीरें। गुलाम बंदा सतही सोच रखता है, गहराई के साथ सोच ही नहीं सकता। और बदकिस्मती से हम जद्दी पुश्ती आ रहे हैं अंग्रेज़ों के ग़ुलाम, और अब तक हमारा जहन ग़ुलाम है। इसलिए हम एक ज़ाहिरी जो जिस्मानी ताकत से और जिस्मानी तकनीक से ताल्लुक़ रखने वाला एक खेल है, उसमें तो हम जीत गए हैं। लेकिन गहराई के साथ जहां गौर व फिक्र करके हमें आगे बढ़ना चाहिए था, वहां 140 में से 124वां नंबर है। इसीलिए ना हमारे ऊपर तहकीक, ना तख्लीक, ना इजादात के दरवाजे बंद हैं। हम IMF के ग़ुलाम हैं। हमारी तालीम के अंदर हज़ारों NGO जो हमें भीख देती है, मांग कर खा रहे हैं। इसकी तरफ हमने कभी सोचने की ज़हमत गवारा नहीं की। वो TV चैनल जो 24 घंटे लगे रहते हैं, उनको पता ही नहीं है कि जिस निज़ाम की वजह से, जो निज़ाम सारे निज़ाम हाय ज़िंदगी को ग़िज़ा फराहम करता है, उसके अंदर इतनी ख़राबी मचा दी गई है। उस पर उसका तज्ज़िया करें कि कौन ज़िम्मेदार है और इस खराबी को दूर कैसे किया जा सकता है। जो ज़िम्मेदारान हैं उनको सज़ा दी जाए, जो ज़िम्मेदारान हैं उनको सज़ा दी जाए। बल्कि कहा जाता है, हमारे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं जी, चाइना मॉडल, जो भी करप्शन करता है उसको कतार में खड़े करके गोली मार दी जाती है। ये वो कहते हैं चाइना मॉडल है। हमारा हम इस्लामी मुल्क है, हम मुसलमान हैं, और हमारा भी एहतसाब का एक निज़ाम है कि जो मुल्क के अंदर तबाही मचाता है, ख़राबी करता है, पैसे लेकर निज़ाम को तब्दील करता है, करप्शन करता है, सही लोगों को आने नहीं देता, उसको भी सज़ा और जज़ा है का निज़ाम है, उसके लिए भी सख्त सज़ा है। तो मैं कहता हूँ वज़ीर आज़म साहब, चाइना मॉडल की आप बात करते हैं, आप उन सब लोगों को एक कतार में खड़ा करें ना, जो पीछे से 9/11 के बाद ख़ास तौर पे जो ज़िम्मेदार हैं उनको कतार में खड़ा करके उनको गोली मारें, फिर ये निज़ाम ठीक होगा। साथ तबाही मचा के अपने घरों में चले जाते हैं, और कोई बाहर के मुल्क में चला जाता है और पुरसकून नींद सोते हैं, उनकी औलादें ऐश करती हैं फिरती है, कोई पूछने वाला नहीं है। 124 नंबर में पे और क्रिकेट हार जाए तो कितना वावेला बचता है। और हम ये तालीम की बाजी हारे हुए हैं और सब लोग खामोश हैं। वो एक लौंग गवाचा है तो क्या शोर मचा है। वो अनवर मसूद का शेर है कि मुल्क आधा गया हाथ से, वो पूरा है कि किस तरह का एहसास ज़िया है जो हुआ गुम। एहसास ज़िया, नुकसान होने का एहसास। वो कहते हैं कि किस तरह का एहसास ज़िया है जो हुआ गुम, और किस तरह का एहसास ज़िया है जो बचा है। मुल्क आधा गया हाथ से और चुप सी लगी है, और एक लौंग गवाचा है तो क्या शोर मचा है। उन दिनों में एक गाना चला था, लौंग गवाचा मेरा लौंग गवाचा, उस पे उन्होंने ये शेर कहा था। तो ये हमारा हाल है। और वज़ीर आज़म साहब ये पीछे से पकड़े उन सारे लोगों को जिन्होंने ये तबाही मचाई है, उन सब को कतार में खड़े करके गोली मारे, और उसके बाद अपने आप को मार लें, अपने वज़ीरों मशीरों को मारे। आप भी तो वही कर रहे हैं, आप भी तो वही कर रहे हैं जो पिछलों ने किया। आपने इंग्लिश यकसा निसाब के नाम पर जो है वो इंग्लिश मीडियम राइज कर दिया है, ना को पढ़ा सके ना को पढ़ सके। और पिछलों ने जो नहीं किया वो आपने किया है। क्रिकेट पर इतना वावेला करने वाले, जो जिसकी वजह से मुल्क तबाही के दहाने पे खड़ा है, उसकी तरफ सोचता ही कोई नहीं है। और क्रिकेट हार गए जीत गए, हार गए जीत गए। एक हसास आदमी इसके लिए एक गुलाम ज़हन नहीं सोच सकते, आज़ाद ज़हन सोच सकते हैं। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला कोई असबाब ऐसे पैदा कर दे कि आज़ाद मनश लोग हमारे ऊपर हुक्मरान आ जाएं,
दफ़ा करें आप जमहूरियत को और आमरीत को, अच्छे मुखलिस लोग आ जाएं जो ये चाइना मॉडल हो, जो इस्लामी मॉडल लेकर आए और ज़िम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ, उनको सज़ाएँ दें। और हम जो 140 में से जो 124वां हमारा नंबर है, हमारा नंबर पहला क्यों नहीं आ सकता? हम इंसान नहीं हैं? जिनका नंबर पहला है उनके भी 2 आंखें हैं, एक दिमाग है, 2 कान है, 2 हाथ है, 2 पाँव हैं, सारी सलाहियतें वही हैं जो हमारे पास हैं। हम क्यों नहीं आ सकते? इसकी वजह से कि हमारे करतूत ठीक नहीं है। जो ऊपर लोग बैठे हैं वो चाहते हैं कि 99% लोग अनपढ़ रहे और सिर्फ हमारे बच्चे ही आगे जाएं, हुक्मरान बने, वही अच्छी अच्छी नौकरियां उनको मिल जाए, ये रहे बूट पॉलिश करने के लिए। तो अजीज़ बच्चों, ये इंतखाब जो हो रहे हैं आज, ये आपको ये शऊर देते हैं कि अमली ज़िंदगी में जाके आपने इस पूरे निज़ाम को बदलना है। पूछना है उन लोगों से, सवाल करना है उन लोगों से कि जो वोट लेने के लिए आएंगे, उनसे सवाल करना है कि हमारा मुल्क तालीम में 124वें नंबर पे क्यों है। जवाब दो, फिर हम वोट देंगे। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला कोई गैब से असबाब ऐसे पैदा कर दे कि हमारे ऊपर लोग अच्छे आ जाए, जिनको हम वोट देते हैं उनको उनका दिमाग दुरुस्त हो जाए, अच्छे लोग आएँ और वो इस मुल्क के निज़ाम को सही मानों में हमारे कानून और आइन के मुताबिक नाफिज करें, ताकि हम भी तरक्की करें, हम भी ओज सुरैया पर जाएं, हम भी तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ़ में खड़े हो जाएं और हमारी हालत भी बदल जाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।